स्टूडेंट्स, जो एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल आप जानते हैं कि फर्स्ट पार्ट में हमने इसका 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन आपको बताया था। अब एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसमें 6 पार्ट्स हैं वो मैं कराने जा रहा हूँ। तो नाउ लुक एट हियर माय डियर स्टूडेंट्स, जो 2.2 का फर्स्ट पार्ट है इसमें केवल 6 क्वेश्चन है, बट आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करने हैं, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लिया तो अदर क्वेश्चन करने में आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। नाउ लुक एट हियर, व्हाट इज द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइंड द जीरोस। ये जो पॉलिनोमियल आपके सामने हैं इनके जीरोस निकालने, फाइंड द जीरोस। जैसे कि आपको फर्स्ट पार्ट में बताया गया है, जीरोस का मीनिंग होता है एक्स की वैल्यूज, यानी इन जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं इनमें एक्स की वैल्यूज निकालनी है, आपको जीरोस निकालने हैं। 2 जीरोस आएंगे मतलब x की 2 वैल्यूज आएंगी। नाउ एंड वेरीफाई, इसमें एक वेरिफिकेशन भी आपको करना है, किसका, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। जैसा कि आप जानते हैं जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन फर्स्ट पार्ट में बताया गया था। वो रिलेशन है क्या माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं। मैं फिर भी एक बार रिमाइंड करा रहा हूं कि सम ऑफ जीरोस, जो 2 जीरोस होती है उसका सम दैट विल बी इक्वल टू -b अपॉन a। जीरोस का सम, ये दोनों कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट क्या है, a, b और c, तो ये कोएफिशिएंट्स हैं, ये जीरोस का सम है, तो दोनों के बीच एक रिलेशन है। इस रिलेशन को आपको वेरीफाई करना है कि वो करेक्ट है या नहीं है। सेकंड रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब जीरोस की मल्टीप्लाई करिए और दैट विल बी इक्वल टू c अपॉन a। तो इन दोनों जो रिलेशन है जीरोस और कोएफिशिएंट, इसका वेरिफिकेशन भी करना है। तो नाउ लुक एट माय डियर स्टूडेंट्स, आंसर फर्स्ट, x स्क्वायर माइनस 25, वेरी सिंपल। इसमें क्या है, फाइंड द जीरोस, जीरोस निकालना है। जीरोस निकालने बड़े इजी आपके लिए, अगर उस पॉलिनोमियल में अंडर रूट ना हो तो। जिस भी पॉलिनोमियल में अंडर रूट वैल्यू होती है उसमें थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, बड़े सिंपल है, बहुत ही सिंपल। तो सबसे पहले जीरोस निकालने, जीरोस मींस एक्स की वैल्यूज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके इक्वल में जीरो लगाना पड़ेगा। पूरे पॉलिनोमियल के इक्वल में आपको जीरो पुट करना पड़ेगा, क्योंकि x की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए x इक्वल चाहिए, x की वैल्यू तभी आएगी। तो पूरे पॉलिनोमियल के इक्वल में आपने जीरो पुट किया। उसके बाद आपके पास बहुत सिंपल वे आ गया कि आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड केवल x रहना चाहिए और जो कांस्टेंट होता है उसको राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए, वेरी इजी। तो -25 को आपने उधर शिफ्ट कर दिया, तो इट हैज बिकम x इक्वल 25, x स्क्वायर इक्वल 25। नाउ एज एवरीबॉडी नोज, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इस स्क्वायर को भी यहां से रिमूव करना है। जैसे स्क्वायर को रिमूव करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, इक्वल में आ जाएगा √25। अगर लेफ्ट साइड स्क्वायर है इसको रिमूव करते हैं तो राइट साइड अंडर रूट आ जाता है। एवरीबॉडी नोज कि 25 का जो अंडर रूट होता है, ज्यादातर बच्चे छोटे स्टैंडर्ड में 5 बोलते हैं, बट 25 का अंडर रूट माय डियर स्टूडेंट्स ±5 होता है, क्योंकि अगर 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और -5 का स्क्वायर करेंगे तो भी 25। इट मींस 25 का अंडर रूट 5 भी होता है और -5 भी होता है। तो यहां पर x के आपके पास 2 वैल्यूज आ गई हैं, तो आपके पास आंसर क्या आया, 5 और -5। These are the zeros। तो देखिए आपने जीरोस निकाल लिए। जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके इक्वल में जीरो पुट कीजिए। उसके बाद सोचिए आपने करना क्या है, क्योंकि यहाँ पर केवल 2 टर्म्स हैं, ओनली 2 टर्म्स, एक कांस्टेंट है और एक x में है, तो कांस्टेंट की वैल्यू को राइट साइड शिफ्ट कीजिए। हमेशा जब भी किसी चीज को सॉल्व करते तो कांस्टेंट को राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं। इसको इधर शिफ्ट किया, x की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर को भी रिमूव करना पड़ेगा। इस तरह आपके पास 2 वैल्यूज आ गई हैं, यानी 2 जीरोस आपके पास आ चुके हैं। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो आ गया फाइंड द जीरोस।
अब है वेरिफिकेशन। तो जैसे कि माय डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि 2 जीरोस आपके पास आ चुकी है, दीज आर 2 जीरोस, और आपके पास पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 25, दिस इज द पॉलिनोमियल। अब आपको इन दोनों रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो पहला क्या है, आपको देखना है सम ऑफ जीरोस, ये है पहला रिलेशन माइनस बी अपॉन ए, इसको वेरीफाई करना है। तो सम ऑफ जीरोस यानी कि जो 2 जीरोस आए हैं, x की जो 2 वैल्यूज है इनका सम करना है। तो 5 प्लस माइनस 5 दोनों को सम करना है, दोनों को ऐड करना है, इक्वल माइनस b की वैल्यू, b कोफिशिएंट है x का, a कोफिशिएंट है x स्क्वायर का। तो पॉलिनोमियल में आपको एक कोफिशिएंट मिलेंगे। तो b की वैल्यू इस पॉलिनोमियल का आप देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर b की वैल्यू, b किसका कोफिशिएंट होता है x का, और x यहां पर है ही नहीं, तो b की वैल्यू हो जाएगी 0 एंड a कोफिशिएंट है x स्क्वायर का, तो यहां पे a की वैल्यू हो जाएगी 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पे 1, a की वैल्यू 1। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 5 प्लस माइनस 5 इक्वल 0, 0 कभी नेगेटिव होता नहीं 0, तो 0 इक्वल 0 वेरीफाइड, मतलब दोनों इक्वल आए हैं। हमने जो जीरोस निकाले और जो यहाँ पे कोएफिशिएंट a और b थे वैल्यू पुट करी, तो बिल्कुल दोनों इक्वल आई, मींस ये जो रिलेशन है दैट इज वेरीफाइड, दैट इज करेक्ट। तो ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद दूसरा माय डियर स्टूडेंट्स आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सेकंड रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ zeros c upon a, that is the second relation. Product of zeros equals c upon a in quadratic polynomial. Product means multiply, zeros की multiply, 5 multiply by minus 5. c constant, constant is available here, minus 25 with sign, minus 25. a होता है coefficient of x square, तो x square coefficient 1, 5 5 25 माइनस 25 इक्वल माइनस 25, वेरीफाइड। ये भी हमने वेरीफाइड कर दिया कि जो रिलेशन है बिल्कुल करेक्ट है, हमें वेरीफाई करना था। हमारे जो जीरोस आए उनकी वैल्यू पुट करी, कोएफिशिएंट लिया और वेरीफाइड कर दिया। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, सिमिलरली आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज t स्क्वायर माइनस 15। आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द जीरोस, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 2 है, इसके जीरोस निकालिए। यहाँ पे वेरिएबल x नहीं है, t है, मतलब t की वैल्यूज निकालिए। आपको पता है क्वाड्रेटिक है, 2 वैल्यूज आएंगी t की। कैसे आएंगी? पहला स्टेप, पॉलिनोमियल के इक्वल में 0 पुट कीजिए। उसके बाद 2 टर्म्स हैं, t की वैल्यू निकालनी है, तो -15 को राइट साइड शिफ्ट कीजिए, 15 स्क्वायर को रिमूव कीजिए, √15। तो माय डियर स्टूडेंट्स t की वैल्यू है √15, 15 का अंडर रूट एक इंटीजर वैल्यू तो होती नहीं है, इसलिए आप क्या करेंगे, t इक्वल प्लस √15 एंड माइनस √15, क्योंकि t की जो √15 के जो अंडर रूट आएगा प्लस में और माइनस में दोनों में आएगा। चूंकि इसका अंडर रूट कोई एक इंटीजर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में 2 लिख देंगे। तो 2 जीरोस आपके साथ आ चुके हैं माय डियर स्टूडेंट्स, √15 एंड माइनस √15, प्लस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, दीज आर 2 जीरोस। तो जब भी अंडर रूट में कोई वैल्यू होती है वो भी प्लस और माइनस में होती है, अगर उसकी वैल्यू निकल आए तो प्लस माइनस सब लगा सकते हैं, नहीं तो उससे पहले आप यहीं पर ही प्लस और माइनस लिख सकते हैं। 15 का अंडर रूट प्लस माइनस में आएंगे, यानी 15 अंडर रूट प्लस में भी और प्लस में भी है, अंडर रूट 15 माइनस में भी, आपके सामने 2 जीरोस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले किस तरह से किया, कैसे किया, आपको देखना और समझना है। जीरोस निकालना है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, इजी क्वेश्चंस है। इक्वल में 0 किया और आपके सामने 2 जीरोस आ गए, जीरोस 2 आएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। अब आपके सामने माय डियर स्टूडेंट जीरोस तो आ गए,
अब क्वेश्चन है वेरीफाई द रिलेशन। ये जो टू रिलेशंस हैं इनको वेरीफाई करना है। पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोज, जीरोज का सम इक्वल माइनस बी अपॉन ए। माइंड में रखिएगा इस रिलेशन को। सम ऑफ जीरोज, ये रहे टू जीरोज, इनका सम करना है। अंडर 15 प्लस माइनस अंडर 15, दोनों का सम करना है, दोनों को प्लस करना है, इक्वल। ये है कोएफिशिएंट। b किसका कोएफिशिएंट है? x का। a किसका कोएफिशिएंट है? x स्क्वायर का। यहाँ पे x की जगह t है, तो b की वैल्यू b x यानी t का, यहाँ t नहीं है तो b की वैल्यू 0। a t स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी 1, इसको आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस, जीरो के साथ माइनस अप्लाई नहीं करते, तो 0 इक्वल 0, वेरीफाइड। लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये वेरीफाइड हो चुका है। अब सिमिलरली आपको एक और वेरिफिकेशन करना है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यस, क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जीरोस की मल्टीप्लाई अंडर 15 मल्टीप्लाई बाय माइनस अंडर 15 इक्वल c यानी कांस्टेंट, क्लियर हियर, माइनस 15। a कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर वैल्यूज a 1, अंडर 15 के अंडर 15 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रिमूव हो जाएगा, दैट विल बी 15, असाइन माइनस हियर माइनस 15 इक्वल वेरीफाइड। तो इस तरह माय डियर स्टूडेंट्स आप जीरोस निकालेंगे और उनका वेरिफिकेशन करेंगे जो रिलेशन है। तो ये तो आपने क्वेश्चन किया। इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 3, तो माय डियर स्टूडेंट्स 4u स्क्वायर प्लस 8u, वो कह रहे हैं इसके जीरोस निकालिए। यहाँ पे वेरिएबल u है तो u की वैल्यूज निकालिए और फिर वेरिफिकेशन कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो भी आपके पास पॉलिनोमियल है उसके इक्वल में 0 पुट कीजिए। नाउ माय डियर स्टूडेंट लुक एट हियर, यहाँ पे 2 टर्म्स है, फर्स्ट और सेकंड 2 टर्म्स है। सबसे पहले जब भी किसी के पास कोई पॉलिनोमियल होता है तो यहाँ पे 2 टर्म्स वाला है, तो आपने देखना है और समझना है किस तरह करेंगे। तो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स लुक एट हियर, सबसे पहले आप इसमें क्या करने जा रहे हैं? आप इसमें कॉमन लेंगे। कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है? सबसे पहले कॉमन देखा जाता है। अगर कॉमन है तो कॉमन को आप बाहर निकालिए, एक तो वही वैल्यू जो आएगी वो देख लेंगे आप। तो लुक एट हियर, इन दोनों में कॉमन क्या है? व्हाट इज कॉमन हियर? कॉमन है 4 एंड u। 4u इज कॉमन हियर, तो रिमाइंडर क्या बच गया? 4 कैंसल u प्लस 2 इक्वल 0। तो ये आपके सामने आ चुका है 4u प्लस 2 इक्वल 0। तो नाउ माय डियर स्टूडेंट लुक एट हियर, यहां पे जैसा कि आपने देखा, आपने किया। अब यहां पर क्या करते हैं? अगर मैं 4u को अपॉन में लाता हूं 0 के, इफ, क्योंकि इनमें से किसी, हमें तो u की वैल्यू चाहिए। अगर मैं 4u को 0 के अपॉन में लाता हूं तो u प्लस 2 इक्वल 0 आ जाएगा, एक। नंबर सेकंड, इफ u प्लस 2 को अगर अपॉन में लाता हूं तो आपके पास 4u इक्वल 0 हो जाएगा। लुक एट, ये 2 फैक्टर्स आ गए इसके, एक तो 4u, एक u प्लस 2। अगर आप u प्लस 2 को अपॉन में लाते हैं 0 के तो 4u की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर आप 4u को 0 के पेयर में लाते हैं तो u प्लस 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। आपको u की वैल्यू निकालनी है, आपने कॉमन लिया, उसके बाद कोई ना कोई स्टेप तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपको u की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे एक ही है कि आप 4u को अपॉन में लाइए। तो अगर आप 4u को अपॉन में लाते हैं तो u प्लस 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। बट ये भी पॉसिबिलिटी है आप इसको अपॉन में लाइए क्योंकि u इसमें भी है, तो आप इसको अपॉन में लाएंगे तो 4u की वैल्यू 0। नाउ लुक एट, सॉल्व दैट। u इक्वल -2 एंड u इक्वल 0 अपॉन 4, u इक्वल -2 एंड u इक्वल 0। 0 की 4 से डिवाइड करेंगे 0,
तो ये आपके सामने u की 2 वैल्यूज आ गई है, यानी ये जीरोज आ गए हैं, एक जीरो है -2, एक है 0, यानी आपके सामने इस पॉलिनोमियल की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में u की 2 वैल्यूज है। तो आएंगे 2 वैल्यूज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं वो 2 होते हैं। तो ये आपके सामने u की 2 वैल्यूज आ चुकी है। अब करना है वेरिफिकेशन। जैसा कि आप लोग माय डियर स्टूडेंट जानते हैं वेरिफिकेशन कैसे करना है, किसका करना है, रिलेशन का। दिस इज द रिलेशन, फर्स्ट सम ऑफ जीरोज, जीरोज का सम -b अपॉन ए, सम ऑफ जीरोज -b अपॉन ए। जीरोज आपके सामने 2 है, दोनों का सम कीजिए यानी प्लस कीजिए, माइनस b की वैल्यू, b x का कोएफिशिएंट है यानी u का, तो u यानी b की वैल्यू 8, a की वैल्यू 4, -2, 4 2 जा 8, -2 वेरीफाइड, मतलब लेफ्ट और राइट इक्वल, ये जो रिलेशन है दैट इज बिल्कुल करेक्ट है, इट इज करेक्ट, वेरीफाइड हो चुका है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यूज इक्वल आ रही है, इसका मतलब है ये जो गिवन रिलेशन है दैट इज करेक्ट, वेरीफाइड हो चुका है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एज यू नो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c अपॉन a, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, फर्स्ट जीरो है -2, सेकंड जीरो है 0, c की वैल्यू हियर लुक एट हियर पॉलिनोमियल, c यानी कांस्टेंट, यहां पे कांस्टेंट कोई वैल्यू नहीं है तो 0, a की वैल्यू 4, तो -2 की 0 0, 0 को 4 से डिवाइड किया 0, वेरीफाइड, लेफ्ट और राइट इक्वल। तो इस तरह आपने जीरोस निकाले और उनका फिर वेरिफिकेशन किया। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नाउ लुक एट, अब मैं आपको अभी 2 टर्म्स वाले मैंने क्वेश्चन कराया था, 3 टर्म्स वाले, x² - 2x - 8। माय डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा बोर्ड में आते हैं और ये आपको ऑलरेडी 9th में आपने अच्छी प्रैक्टिस की हुई है। 3 टर्म्स हैं इस पॉलिनोमियल में, ये पॉलिनोमियल बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ax² + bx + c, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, उसी फॉर्म में है, 3 टर्म्स है, बट इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होना चाहिए। पहले बड़ी पावर, उसके बाद x की पावर 1 है, उसके पास लास्ट में कांस्टेंट, इसी फॉर्म में होना चाहिए हमेशा। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी आप लिखें 3 टर्म्स हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, पहले स्क्वायर वाला, फिर x वाला और फिर कांस्टेंट वैल्यू, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब वो कह रहे हैं इसके जीरोस निकालिए, तो सबसे पहले आप इसके इक्वल में 0 पुट कीजिए, जैसे एज यूजुअल आपको बताया गया कि सबसे पहले पॉलिनोमियल के इक्वल में 0 पुट कीजिए। अब यहां पर 3 टर्म्स है, आपने इसके फैक्टर करने हैं, और आपको याद होगा कि जब 3 टर्म्स होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। यह आपको अच्छी तरह आना चाहिए क्योंकि इसका यूज बहुत सारी एक्सरसाइज में आपको मिलेगा। ना लिसन, कैसे करते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट, उसका मेथड आप जानते हैं, फिर भी इसको अच्छी तरह समझना है। ये कांस्टेंट होता है c, इसकी मल्टीप्लाई a से करते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट की मल्टीप्लाई a यानी a की वैल्यू से, यहां पे कांस्टेंट है 8, a की वैल्यू है 1, तो 8 1 जा 8। ये आपके सामने सबसे पहला स्टेप कि कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट a से, इसकी मल्टीप्लाई इससे, यानी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई x² के कोएफिशिएंट से, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट a यानी 1 है, तो 8 की मल्टीप्लाई 1 से 8। अब आपको इस 8 के फैक्टर करने हैं, फैक्टर तो बहुत सारे हो जाते हैं, 8 1 जा 8, 4 2 जा 8, ये 2 इसके फैक्टर्स हो रहे हैं, 8 के फैक्टर्स या तो 8 1 जा 8 2 फैक्टर्स, या फिर 4 2 जा 8। अब आपको देखना कि इन दोनों में से कोई एक आपको चुनना है, तो आपको इस साइन को यहाँ पे लुक करना है। साइन क्या है? माइनस, माइनस करने पर 2 आए, यानी 8 के फैक्टर करने हैं ऐसे, माइनस करने पर 2 आए, ये जो कोएफिशिएंट b है 2। तो यहाँ पे 8 के फैक्टर्स
पहले फर्स्ट फैक्टर 8 1 जा 8, 2 फैक्टर्स हो गए 8 और 1, सेकंड 4 2 जा 8, माइनस करने पर 2 आए, तो 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, लेकिन 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो माइनस करने पर 2 आए, यानी 4 and 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 4 माइनस 2, देखिए 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, एक्स आउटसाइड, ये आप समझ लो। अब आपको ब्रैकेट को ओपन करना है, ब्रैकेट ओपन करते हुए माय डियर स्टूडेंट साइन को ध्यान रखना है, ब्रैकेट बनाते हुए ब्रैकेट को ओपन करते हुए, ये x की मल्टीप्लाई 4 से भी हो गया, x की मल्टीप्लाई 2 से, तो x की मल्टीप्लाई 4 से 4x, फिर माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट ओपन करते हुए साइन की मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 2 into x 2x माइनस 8 इक्वल 0। अब आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, पेयरिंग करेंगे, ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों का पेयर और इनका पेयर कॉमन लेने के लिए, जैसे आपने पेयरिंग करी अब कॉमन लेना आपने, इन दोनों में कॉमन क्या है x, रिमाइंडर क्या बचा x माइनस 4, इन दोनों में कॉमन क्या है 2 1 जा 2 2 4 जा 8, x तो कॉमन नहीं है क्योंकि x इस टर्म में x नहीं, तो x कॉमन नहीं है, तो x कॉमन नहीं है, यहाँ पे कॉमन क्या है 2, 2 से 2 भी डिविजिबल है, 8 भी, रिमाइंडर क्या बचा देखिए 2 से 2 कैंसिल, x माइनस 8 को 2 से डिवाइड करो 4 इक्वल 0। जब भी आप ये करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स ये दोनों इक्वल होते हैं, ना लिसन, x माइनस 4 कॉमन, रिमाइंडर क्या है x प्लस 2 इक्वल 0। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब आपके पास 2 फैक्टर्स आ चुके हैं, जब आपके पास फैक्टर आ गए तो अब आपको क्या करना है, जीरोस निकालनी, यानी x की वैल्यूज निकालनी है। यहां हमारा काम फैक्टराइजेशन तो हो गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, लेकिन अब फैक्टर निकालना है, तो कैसे, अगर आप इस वैल्यू को अपॉन में लाते हैं तो x प्लस 2 इक्वल 0 हो जाएगा, और अगर आप इस वैल्यू को अपॉन में लाते हैं तो x माइनस 4 इक्वल 0 हो जाएगा। तो आपको x की वैल्यूज निकालनी है, x की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास यही एक ऑप्शन है कि या तो आप इसको अपॉन में लाइए या इसको अपॉन में, अगर आप x माइनस 4 को अपॉन में लाते हैं x प्लस 2 की वैल्यू 0, अगर आप x प्लस 2 को अपॉन में लाते हैं x माइनस 4 की वैल्यू 0। नाउ सॉल्व इट, माइनस 2 एंड 4, तो ये आपके सामने माय डियर फ्रेंड्स x की 2 वैल्यूज आ गई हैं। अब आप एज यूजुअल जानते हैं कि इसका रिलेशन को वेरीफाई करना है, वो आप आसानी से कर सकते हैं, आप आराम से फिर 2 जीरोस आइए और इन दोनों का वेरिफिकेशन करेंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टीच यू, दैट इज 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। यह आपके सामने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके क्या करने हैं, पहले फाइंड द जीरोस, जीरोस निकालने मींस x की वैल्यूज निकालनी है, यहाँ पे वेरिएबल x ही है, उसके बाद वेरीफाई करना है इस रिलेशन को, जैसे ही जीरोस निकल जाए a b c की वैल्यू इसमें से आपको मिल जाती है कोएफिशिएंट्स, और जीरो जैसे आपको मिलते हैं तो वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स सबसे पहला काम, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सबसे पहले हायर पावर, सबसे पहले स्क्वायर वाला 6x स्क्वायर, बट हियर उसके बाद कांस्टेंट आ गया, जबकि कांस्टेंट सबसे लास्ट में होता है, इसलिए फिर x की वैल्यू माइनस 7x फिर माइनस 3, सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, बड़ी पावर वाला फिर छोटी पावर वाला फिर कांस्टेंट। अब आप क्या करना है, लेट पूरे केस के इक्वल में आपको 0 पुट करना है, उसके बाद आपको पता है इसमें 3 टर्म्स हैं, अगर 3 टर्म्स होते हैं तो उसके आप जब फैक्टर करते हैं तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करते हैं, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग MTS मेथड से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसा करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू की a से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 जा 18, कांस्टेंट वैल्यू की a से मल्टीप्लाई करते हैं 18। अब इस 18 के फैक्टर्स करते हैं, 18 1 जा 18, 9 2 जा 18, 6 3 जा 18, जितने भी फैक्टर पॉसिबल है आप लिख सकते हैं या ब्रेन में ही कर सकते हैं 18 के फैक्टर्स। अब हमें इन तीनों फैक्टर्स में से कोई एक पेयर चाहिए, उसके लिए आप यहां साइन देखिए, -7
कि जो भी फैक्टर लेंगे आप माइनस करने पर 7 आना चाहिए, माइनस करने पर 7 वैल्यू आनी चाहिए। तो आप देख लीजिए 18 में से 1 माइनस करेंगे 17, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7। तो दिस इज द करेक्ट वन। तो 6x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2, तो 9 माइनस 2 करेंगे 7 आ गया, x माइनस 3 इक्वल 0। नाउ जैसे कि एज यूजुअल पहले बताया ब्रैकेट को ओपन करना है। ब्रैकेट को ओपन करते हुए साइन का बहुत आपको ध्यान रखना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू मिस्टेक्स ऑफ साइंस। x की वैल्यू x की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, दोनों से होगी। तो माइनस 9x माइनस माइनस प्लस साइन की मल्टीप्लाई 2x माइनस 3 इक्वल 0। अब पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग करने के बाद कॉमन लेना है। 6 और 9 में कॉमन क्या है? 3 की टेबल से दोनों डिविजिबल है। x स्क्वायर x में कॉमन क्या है? x। तो रिमाइंडर अब क्या बचेगा? 3 2 जा 6, x x कैंसिल x माइनस x x कैंसिल 3 3 जा 9 प्लस। नाउ लुक एट 2 और 3 केवल 1 की टेबल से डिविजिबल और किसी की टेबल से डिविजिबल नहीं है, तो कॉमन 1 आएगा और x इसमें नहीं है, तो कॉमन क्या आएगा? 1। तो 2x माइनस 3 इक्वल 0। अब दोनों में कॉमन क्या है? 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1 इक्वल 0। नाउ लिसन टू मी, फैक्टराइजेशन हो चुका है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। 2 फैक्टर्स आपके सामने आ चुके हैं, बट हमें यहाँ पे क्या निकालना है? जीरोस, x की वैल्यूज। तो कैसे निकालेंगे? देखिए x की वैल्यू निकालनी है, 2 वैल्यूज आएंगी, एक इससे एक इससे। अगर इसको अपॉन में लाओगे तो 2x माइनस 3 इक्वल 0। अगर इसको अपॉन में लाओगे तो 3x प्लस 1 इक्वल 0। अब सॉल्व कर लो। माइनस 3 को शिफ्ट किया 3, फिर 2 को अपॉन में लाया 3/2, 1 0 तो ये आ गया आपके सामने। 1 को उधर प्लस 1 को उधर शिफ्ट किया, 3x इक्वल माइनस 1 और x इक्वल माइनस 1/3। ये 2 जीरोस आ गया आपके सामने माय डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद वेरीफाई करना रिलेशन को, रिलेशन को वेरीफाई करना आपको। तो आप कर सकते हैं आराम से। सम ऑफ जीरोस माइनस b/a, जीरोस का सम आगे, जीरोस आगे, दोनों को सम करना है। उसके बाद ये वैल्यू पुट करनी है। इसको मैं करके दिखा रहा हूं आपको कैसे करना है। तो लुक एट हियर माय डियर स्टूडेंट्स, सम ऑफ जीरोस माइनस b/a रिलेशन है ये, इसको वेरीफाई करना है। जीरोस आपके सामने है 3/2 और माइनस 1/3, तो 3/2 प्लस माइनस 1/3 दोनों का सम कर दिया माइनस b की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट्स आपको पता ही है। आपको इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जो x का कोएफिशिएंट होता है दैट इज b, तो b की वैल्यू -7 है और a की वैल्यू है जो आपको x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा 6। 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 माइनस माइनस प्लस 7/6। एलसीएम लेंगे 3 2 जा 6। अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आएगा 2, 7/6, 9 में 7/6 इक्वल 7/6। वेरीफाइड। तो माय डियर फ्रेंड्स ये वेरीफाइड हो चुका है, यानी ये रिलेशन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ हम अब दूसरा जो रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला, उसको वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर्मूला है C/A। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, दोनों जीरोस की मल्टीप्लाई इक्वल C, कांस्टेंट, कांस्टेंट है -3, साइन के साथ लेना है। A वेरिएबल, ये कोएफिशिएंट है स्क्वायर का 6, 3 से 3 कैंसिल, -1/2, 3 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2, दोनों इक्वल है। वेरीफाइड। तो इस तरह आपने माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जीरोस निकाले और उसके बाद जो रिलेशन है उसको वेरीफाइड किया। थैंक यू वेरी मच। आगे क्वेश्चन अगले पार्ट में आपको मिलेंगे। थैंक यू।